Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को अच्छे से स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो वॉकअप्स हैं एक बार वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है पब्लिक स्फेयर विशिएटेड। दैट मीन्स क्या है, पब्लिक का एक स्फेयर जो होता है, पब्लिक का एक बोल सकते हैं एक जो गोला होता है जिसमें पब्लिक को काम करना चाहिए जनरली, या पब्लिक का जो उसमें राइट्स हैं, अधिकार जो हैं, उनको क्या कर दिया गया है, स्पॉइल कर दिया गया है। तो उसी से रिलेटेड वॉकअप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि वो कौन से ग्रामेटिकल कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 23/12/2022। एंड व्यूअर्स, आप लोगों के लिए सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि आप अगर इन वॉकअप्स को, जैसे अगर आप लोग अर्ली बर्ड हैं, दैट मीन्स आप लोग अगर जल्दी उठ जाते हैं सुबह, तो 6:10 से पहले हम लोग जो हमारा यूट्यूब जो चैनल है लर्निंग, उस पर भी हम लोग क्या है, जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे हम लोग क्या है, जिन वॉकअप्स को वहाँ पे बिफोर 6:10 हम लोग वहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। या फिर आप लोग हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग बिफोर 6:10 जो है ये वॉकअप्स हैं आप लोगों के लिए वहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। तो जिन भी लोगों को जल्दी एक्सेस करना है, तो जो भी ऐसे लोग हैं जो जल्दी उठ जाते हैं या जल्दी वो वॉकअप्स को एक्सेस करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, पहला यहाँ पे हमारा विशिएट। विशिएट क्या है, हमारी एक वर्ब है हमारी, इसका मतलब क्या होता है, टू स्पॉइल। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ को बिगाड़ देना, किसी भी चीज़ को क्या कर देना, स्पॉइल कर देना। तो वो क्या कहलाता है, हमारा विशिएट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा डॉग्ड। डॉग्ड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है, स्टबर्नली परसेवियरिंग, या फिर बोल सकते हैं इसको स्टेडफास्ट। अब देखिए, परसेवियर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर ई और हम लोग लगा दें यहाँ पे, तो परसेवियर का मतलब होता है लगातार क्या, डिफिकल्टीज के बावजूद भी लगातार चलते रहना। तो दैट मीन्स स्टबर्नली का मतलब जिद्दी। दैट मीन्स जिद्दी रूप से क्या है, किसी भी चीज़ का बने रहना, किसी भी चीज़ का लगातार चलते रहना, तो उसको क्या बोला जाता है, डॉग्ड बोला जाता है। एक वर्ड है डॉगेडली। डॉगेडली का मतलब क्या होता है, जिद्दी रूप से क्या है, करते रहना, किसी काम को करते रहना। जैसे बोल सकते हैं हम लोग कमिटेड रहना किसी चीज़ के लिए, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे अपना कमिटमेंट इस तरह से रखना कि आप चाहे गिर जाएं, चाहे डिफिकल्टीज कितनी भी आए, आप उस काम के लिए लगातार बने रहेंगे। तो जिद्दी रूप से किसी काम को लगातार करते रहना। और स्टेडफास्ट का मतलब भी क्या है, लगातार काम को करते रहना। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेट। मैग्नेट क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। दैट मीन्स क्या है, एक मजबूत जो उद्योगपति होते हैं उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है, उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है मैग्नेट। तो मैग्नेट का मतलब क्या होता है, एक मजबूत जो होते हैं, पावरफुल जो होते हैं, वो क्या है, उद्योगपति, उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है, मैग्नेट। नेक्स्ट है हमारा एरिली। एरिली क्या है, हमारा एक एडवर्ब है जिसका मतलब क्या है, इन एन एरी मैनर और स्ट्रेंजली। दैट मीन्स बोल सकते हैं अजीब तरीके से कोई काम होता है तो उसको एरिली बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा विटलिंग। विटलिंग क्या है, यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब क्या है, एन आर्ट ऑफ कार्विंग शेप्स। दैट मीन्स क्या है, काट कर नया आकार देने की जो कला होती है। दैट मीन्स क्या है, हम लोग किसी चीज़ को कट कर देते हैं, फिर उसको एक जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को हटा देते हैं, तो नए एम्प्लॉयज़ जो हम लोग लेकर आते हैं, तो उससे क्या है, एक नया जो शेप है हम ऑर्गेनाइजेशन को देने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से क्या है, किसी भी चीज़ को काट कर क्या है, नया आकार देने की कला, वो क्या कहलाती है, हमारी विटलिंग। नेक्स्ट है हमारा विम्सिकल। विम्सिकल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, अनकन्वेंशनल। दैट मीन्स बोल सकते हैं असाधारण चीज़ों का होना, या फिर बोल सकते हैं अजीब तरह से क्या है, किसी चीज़ का होना। अनकन्वेंशनल का मतलब जो एक बिल्कुल जो ट्रेडिशनल जो मेथड्स नहीं है, हमारे पारंपरिक जो मेथड्स नहीं है, बिल्कुल अनकन्वेंशनल जो मेथड्स है, दैट मीन्स जो ज़्यादातर फॉलो नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिड्रेस। रिड्रेस क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है, टू सेट अगेन और टू पुट इन ऑर्डर अगेन। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को क्या है, दोबारा से व्यवस्थित कर देना, दोबारा से किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है हमारा इम्पर्सनेशन। इम्पर्सनेशन क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब क्या है, टू प्रिटेंड टू बी अ डिफरेंट पर्सन। दैट मीन्स क्या है, कि कोई दूसरा व्यक्तित्व होने की क्या करना, एक बोल सकते हैं या दिखावा करना कि आपका क्या है, जो व्यक्तित्व है वो क्या है, किसी दूसरा व्यक्तित्व है। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक तरह से मुखौटा पहनना। दैट मीन्स अपना जो व्यक्तित्व है, अपनी जो रियलिटी उसको छुपाना और किसी दूसरे की रियलिटी को क्या है, सामने लेकर आना। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि आप अपनी खुद की वास्तविकता को छुपा रहे हैं और मुखौटा पहन के क्या एक दूसरे पर्सन के रूप में, दूसरे इंसान के रूप में आप सामने आ रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, इंपर्सनेशन। नेक्स्ट है हमारा बैकलेश।
बैकलैश क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, नेगेटिव रिएक्शन। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक विपरीत प्रतिक्रिया। कोई भी एक एक्शन ऐसा हो रहा है जिसके अगेंस्ट में क्या है, आप बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, तो वहां पे जो रिएक्शन आप देते हैं उसको बैकलैश बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एलिसिट। एलिसिट क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है, टू ब्रिंग आउट और टू ड्रॉ आउट। दैट मीन्स किसी भी चीज को लेकर आना, किसी भी कार्य को करना, या फिर बोल सकते हैं किसी भी चीज को लेकर आना। नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्सल। डिस्पर्सल क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, एन एक्ट ऑफ डिस्पर्सिंग और स्कैटरिंग। दैट मीन्स बोल सकते हैं बांटना, एक तरह से बोल सकते हैं डिस्पर्स करना, दैट मीन्स बांटना। ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या है, किसी चीज का डिस्पर्स हो जाना, बट जाना, तो उसको क्या बोला जाता है, डिस्पर्सल। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिक। क्रिटिक क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, अ पॉइंट मेड टू क्रिटिसाइज समवन। दैट मीन्स एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा कथन, एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी को क्या है, किसी की जो निंदा करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, क्रिटिक बोला जाता है। दैट मीन्स किसी की निंदा करने के उद्देश्य से यूज किया गया जो पॉइंट होता है, जो कथन होता है, उसको क्रिटिक बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा बुलिंग। बुलिंग क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, एन एक्ट ऑफ इंटिमिडेटिंग अ पर्सन टू डू समथिंग। इंटिमिडेटिंग का मतलब क्या होता है, धमकाना या फिर डराना। तो क्या है, किसी को धमका के डरा के क्या है, कोई कार्य करने के लिए बाध्य कर देना, उसको फोर्सफुली क्या करवाना, कोई कार्य करवाना, वो क्या कहलाता है, बुलिंग कहलाता है। या उसको परेशान करना भी क्या कहलाता है, यहाँ पे बुलिंग कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिस्क्रेशन और जजमेंट। दैट मीन्स क्या है, अपने खुद एक इंडिविजुअल के हिसाब से, दैट मीन्स एक इंसान के हिसाब से कोई भी निर्णय लेना, या उसकी सूझबूझ के हिसाब से कोई भी निर्णय लेना, वो क्या कहलाता है, हमारा आर्बिट्रेरी। जैसे हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी डिसीजन। दैट मीन्स बोल सकते हैं आर्बिट्रेरियल डिसीजन क्या होता है, एक ऐसा निर्णय जो क्या है आपने खुद ने अपने लेवल पे लिया है, दैट मीन्स अपनी सूझबूझ से जो निर्णय लिया है। नेक्स्ट है हमारा डिक्टेट। डिक्टेट क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, हार्श पेनल्टी और सेटलमेंट। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक तरह की जो कठोर सजा होती है उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे डिक्टेट बोला जाता है। तो कोई भी हार्श पेनल्टी की जब भी बात की जाती है तो उसको डिक्टेट बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पोस्चर। पोस्चर क्या है, एक नाउन है। पोस्चर का मतलब क्या होती है, एक तरह की पोजीशन भी होती है, एक तरह की स्थिति भी होती है। सो द वे अ पर्सन होल्ड्स अ पोजीशन, दैट मीन्स क्या है, एक जिस तरह की एक स्थिति जो है वो एक इंसान होल्ड करता है, दैट मीन्स एक उस बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर इंसान की क्या है, एक उस टाइम पे सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, जिस तरह से क्या है एक इंसान उस टाइम पे अपने आप को मैनेज करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, पोस्चर बोला जाता है। और ये क्या हमारी एक नाउन है। नेक्स्ट है हमारा इनेट। इनेट क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है, इनबॉर्न। दैट मीन्स एक ऐसी चीज जो हम लोग बोल सकते हैं जो इंसान में क्या है, जन्म से ही हो। दैट मीन्स जन्म से ही किसी चीज का इंसान के अंदर होना, वो क्या कहलाता है, हमारा इनेट। और ये क्या हमारा एक एडजेक्टिव है। तो देखिए सारी वॉकेब जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब आइए चलिए अच्छे से हम लोग जो हमारा एडिटोरियल उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए पब्लिक स्फेयर विशिएटेड। दैट मीन्स स्फेयर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, पब्लिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और विशिएटेड क्या है, हमारी एक वर्ब है। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो पब्लिक का स्फेयर है, पब्लिक का स्फेयर का मतलब जहाँ पे पब्लिक के जो राइट्स हैं, पब्लिक के जो अधिकार रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है यहाँ पे विषय। देखिए स्फेयर का मतलब क्या होता है, गोला। दैट मीन्स पब्लिक के जो राइट्स हैं इस सर्किल में या फिर इस गोले में बोल सकते हैं स्फेयर में, वो क्या किया जा रहा है, उनको विशिएट किया जा रहा है, उनको बिगाड़ा जा रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे उनको बिगाड़ा जा रहा है। कॉन्ट्रोवर्सीज हैव डॉग्ड ट्विटर सिंस इलॉन मस्क टेक ओवर। दैट मीन्स देखिए कॉन्ट्रोवर्सीज जो है वो लगातार चलती जा रही हैं। डॉग्ड का मतलब लगातार जो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, जो बोल सकते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज का मतलब वाद विवाद जो है वो लगातार क्या है, बनते जा रहे हैं। कब से, जब से क्या है, ट्विटर सेंस किसमें, दैट मींस बोल सकते हैं जो ट्विटर पे जो बोल सकते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, ट्विटर को लेकर वाद विवाद जो है वो लगातार क्या है, चलते जा रहे हैं। कब से, जब से इलोन मस्क ने क्या किया है, ट्विटर को टेक ओवर किया है। टेक ओवर का मतलब उन्होंने एक्वायर किया है। जब से इलोन मस्क ने ट्विटर को क्या किया है, टेक ओवर किया है, जब से उन्होंने ट्विटर के ऊपर अपना अधिकार जमाया है, तब से क्या है, कंट्रोवर्सीज जो है वो ट्विटर के आसपास लगातार बोल सकते हैं वहां पे मंडरा रही है। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। इट हैज बीन नियरली 2 months सिंस बिजनेस मैग्नेट इलॉन मस्क टुक कंट्रोल ऑफ ट्विटर। दैट मीन्स क्या है, लगभग 2 महीने हो गए। दैट मीन्स 2 महीने पहले क्या है, जो एक बिजनेस मैग्नेट है, बिजनेस मैग्नेट का मतलब एक बिजनेस से रिलेटेड क्या है, एक बहुत पावरफुल जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति हैं, कौन, मिस्टर इलॉन मस्क। उन्होंने क्या किया था, कंट्रोल लिया था। दैट मीन्स अधिकार अपने हाथ में ले लिया था, किसका, ट्विटर का। दैट मीन्स लगभग 2 महीने पहले उन्होंने क्या है, ट्विटर को टेक ओवर कर लिया था, ट्विटर आईएनसी, आफ्टर अ $44 बिलियन एक्विजिशन। और कितना, लगभग $44 बिलियन में उन्होंने ट्विटर को क्या है, खरीद लिया था। दैट मीन्स एक्वायर किया था। कब किया था ये, लगभग 2 महीने पहले। तो नियरली क्या है हमारे यहाँ पे बात करें तो एडवर्ब है। द फियर दैट देयर वुड बी अ लूजनिंग ऑफ कंटेंट स्टैंडर्ड्स। अब देखिए जो डर था वो ये था कि देखिए देयर वुड बी अ लूजनिंग, लूजनिंग का मतलब कि ढीला छोड़ दिया जाएगा, किसको, कंटेंट का जो स्टैंडर्ड है उसको क्या है, ढीला छोड़ दिया जाएगा। उस चीज का जो डर है वो सभी लोगों में बना हुआ था। अंडर हिज हैम्समैनशिप, दैट मीन्स बोल सकते हैं कब, उनकी जो लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में क्या है, जो कंटेंट है और कंटेंट का जो स्टैंडर्ड है, जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना जरूरी है ट्विटर के हिसाब से, उसको ढीला छोड़ दिया जाएगा। इस रिलेटेड जो डर था लोगों में वो बना हुआ था। हैज
played itself out to be really true। और ये सारी चीजें क्या उन्होंने खुद से करके दिखा दी हैं। हैज प्लेड इटसेल्फ का मतलब ये उन्होंने खुद से करके दिखा दी हैं, और अजीब से क्या है, दैट मीन्स जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अजीब रूप से क्या है, वो बिल्कुल सच भी साबित हो गया। एरियल ट्रू का मतलब देखिए हम लोग तो चाहते थे, लेकिन स्ट्रेंजली क्या है, अजीब रूप से बोल सकते हैं, स्ट्रेंजली वो सारी चीजें सच भी हो गई। तो जो डर था हमारा वो डर क्या है, सच में कन्वर्ट हो गया। यट लेकिन फिर भी नो वन कुड हैव फोरसीन द कियोस, लेकिन देखिए कोई भी नहीं देख सकता था। फोरसीन का मतलब पहले से नहीं देख सकता था। कियोस का मतलब जो डिसऑर्डर, दैट मीन्स एक जिस तरह का डिसऑर्डर क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरह की परेशानियां उत्पन्न की जा रही हैं, दैट हैज reigned सिंस द टेक ओवर। कब से, जब से क्या है, रेंट का मतलब जो बार बार बोल सकते हैं जो टॉप पर आ गई हैं। कब से, जब से उन्होंने टेक ओवर किया है। दैट मीन्स देखिए किसी ने भी ये नहीं सोचा था, किसी ने भी ये अंदाजा नहीं लगाया था कि इतना जो डिसऑर्डर है वो क्रिएट हो जाएगा। कब से, जब से उन्होंने टेक ओवर किया है। दैट मीन्स बोल सकते हैं डिसऑर्डर जो है उसने रीन कर लिया। रीन का मतलब राज करने लग गया है। डिसऑर्डर का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट मीन्स जो परेशानियां है उन्होंने राज कर लिया है। यहाँ पे कंटेंट का स्टैंडर्ड लगातार गिरता जा रहा है। कब से, जब से उन्होंने टेक ओवर किया है ऑफ द पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कब, दैट मीन्स जब से उन्होंने पॉपुलर जो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है ट्विटर, जब से उन्होंने टेक ओवर किया है तब से क्या है, परेशानियां जो है वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच गई हैं। दैट मीन्स कोई ना कोई जो कॉन्ट्रोवर्सीज है वो क्या है, हमेशा ट्विटर के आसपास मंडराती रहती हैं। देयर हैज बीन अ, और देखिए इसके अलावा देयर हैज बीन अ विटलिंग डाउन ऑफ द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स को भी क्या है, लगातार कम किया जा रहा है। वहां पे विटलिंग डाउन का मतलब बोल सकते हैं वर्कफोर्स को भी लगातार निकाला जा रहा है। तो विटल का मतलब क्या है, कट करना, बोल सकते एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। वर्कफोर्स जो है दैट मीन्स एम्प्लॉइज जो है उनको निकाला जा रहा है। विच हैज ऑल्सो इंक्लूडेड समरी डिसमिसल्स, जिसमें क्या है, शामिल है क्या, समरी डिसमिसल्स का मतलब क्या है, एक साथ क्या है, बहुत सारे डिसमिसल्स जो है वो शामिल है। बेस्ड ऑन whimsical रीजंस, और देखिए उनके कारण ऐसे हैं जो बिल्कुल क्या है, अजीब हैं। दैट मीन्स अजीब कारणों की वजह से क्या है, फेमसिबल का मतलब बोल सकते हैं एक अनकन्वेंशनल जो रीजंस हैं उनकी वजह से क्या उन लोगों को निकाला जा रहा है। और समरी डिसमिसल्स का मतलब एक साथ क्या है, काफी लोगों को जो है वो क्या है, उनकी जॉब से निकाला जा रहा है। किसमें, ट्विटर में। द लॉस ऑफ एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज का जो लॉस हो रहा है, जो घाटा हो रहा है, स्पेशली दोज वर्किंग इन द अपील्स, स्पेशली वो लोग जो क्या है अपील्स पे काम कर रहे हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं अपील्स का मतलब याचिकाएं जिन्होंने दायर कर रखी हैं। तो दैट मीन्स अपील्स प्रोसेस में क्या करते हैं, दैट मीन्स जब भी अपील्स दायर करने की बात आती है तो उस प्रोसेस में जो काम करते हैं उनको भी क्या है वहां पे निकाल दिया गया। एंड अदर कंटेंट मॉडरेशन टीम्स, और कौन सी टीम्स जो क्या है कंटेंट को मॉडरेट करने का, दैट मीन्स कंटेंट को सामान्य रखने का काम करती है, उनको भी क्या है वहां से निकाल दिया गया है। हैज हर्ट रीड्रेस प्रोसेस, तो कहीं ना कहीं क्या है ये सारी चीजें हमें हर्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। किसको, ट्विटर को दोबारा से वापस लेकर आने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या है कहीं ना कहीं हम लोग क्या है परेशानियां बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपने एक तो कंटेंट मॉडरेशन टीम को हटा दिया है, और जो अपील प्रोसेस के लिए काम करते थे उन लोगों को भी क्या है आपने यहां से हटा दिया है। और वो भी बिना क्या है, कोई भी ऐसे रीजंस नहीं है, ओनली बोल सकते हैं अनकन्वेंशनल रीजंस की वजह से क्या किया है आपने इनको हटा दिया है। पुअरली थॉट आउट डिसीजंस, दैट मींस बोल सकते हैं देखिए बहुत बेकार तरीके से जो सोचे गए या फिर लिए गए जो निर्णय हैं, किसके द्वारा, मिस्टर एलॉन मस्क के द्वारा। सच एज यूजर्स पेइंग अ मंथली बिल, मंथली फी। देखिए इन्होंने एक निर्णय लिया था कि जो यूजर्स हैं ट्विटर के वही क्या करेंगे, अपना मंथली फी क्या करेंगे, पे करेंगे टू गेट अ वेरीफाइड अकाउंट, ताकि क्या मिल सके उनको एक वेरीफाइड अकाउंट। वेरीफाइड का मतलब जैसे टिक आता है ब्लू कलर का, तो देखिए वो ब्लू कलर का टिक पाने के लिए क्या है, जो बोल सकते हैं यूजर्स हैं ट्विटर के उनको क्या है मंथली एक फी पे करनी पड़ेगी। हैव बीन ओवरटर्न, तो इन सारे डिसीजंस को क्या है ओवरटर्न कर दिया गया, दैट मीन्स दोबारा उल्टा कर दिया गया। आफ्टर एन एम्बेरसिंग इंक्रीज इन इम्पर्सनेशन, कब से, जब से इन्होंने देखने लगे कि क्या है जो नकली जो केसेस हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे नकली जो ट्विटर के अकाउंट्स हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो इम्पर्सनेशन का मतलब क्या है, बोल सकते हैं बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो अपनी रियलिटी छुपाने के लिए दूसरे नाम से क्या है अकाउंट्स बनाकर लेकर आ रहे थे। तो जो नकली अकाउंट्स हैं उनके नंबर्स जब जैसे ही बढ़ने लगे तो उन्होंने क्या कर दिया, इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया, इस डिसीजन को हटा दिया। दैट मीन्स पहले ये डिसीजन लिया गया था कि आपको मंथली फी पे करनी पड़ेगी अगर आपको वेरीफाइड अकाउंट चाहिए, लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि नकली अकाउंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, दैट मीन्स फेक अकाउंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया वहां पे इस डिसीजन को वापस ओवरटर्न कर दिया। एम्बेरेसिंग का मतलब क्या है, बहुत एक एम्बेरेस करने वाला, परेशान करने वाला, एकदम से इनके नंबर्स जो हैं वो बढ़ गए थे, तब से इन्होंने क्या कर दिया, इस डिसीजन को उल्टा कर दिया, दैट मींस चेंज कर दिया। द ट्विटर अकाउंट्स ऑफ सम जर्नलिस्ट क्रिटिकल्स ऑफ मिस्टर मस्क, अब देखिए जो ट्विटर अकाउंट्स है किसके, जो कुछ जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, जो क्या है क्रिटिकल का मतलब काफी गंभीर हैं, किसको लेकर, मिस्टर मस्क को लेकर, दैट मींस बोल सकते हैं मिस्टर एलॉन मस्क को लेकर कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो काफी गंभीर हैं, और हु मेयरली रिपोर्टेड ऑन कंट्रोवर्शियल डिसीजंस बाय मिस्टर मस्क, और देखिए जिन्होंने क्या है काफी कम, बोल सकते हैं बियरली का मतलब बहुत मुश्किल से जिन्होंने रिपोर्ट किया है किसके बारे में, जो कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए गए हैं, दैट मींस जो विवादास्पद जो डिसीजन लिए गए हैं किसके द्वारा, मिस्टर मस्क, तो उनके बारे में जो है
काफ़ी कम जिन्होंने रिपोर्ट किया है उनको क्या कर दिया है इन्होंने, टू सस्पेंड द अकाउंट्स ऑफ फ्लाइट ट्रैकर्स। तो उन्होंने क्या कर दिया, उनके अकाउंट्स को भी सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने क्या है, जो फ्लाइट ट्रैकर्स हैं, फ्लाइट ट्रैकर्स का मतलब जो ट्रैक करते हैं, जो सिस्टम को ट्रैक करने का काम करते हैं, उनके अकाउंट्स को भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। हैव बीन सस्पेंडेड, दैट मीन्स इनको इनके सबके अकाउंट्स क्या कर दिए गए हैं, सस्पेंड कर दिए गए हैं। टू विदाउट प्रॉपर नोटिस और एक्सप्लेनेशन, और वो भी देखिए कब, दैट मीन्स बिना प्रॉपर नोटिस के, कोई भी नोटिस इनको नहीं दिया गया, कोई भी एक्सप्लेनेशन इनको नहीं दी गई कि आपके अकाउंट्स क्यों हटाए जा रहे हैं, और इनके अकाउंट्स को सीधा सस्पेंड कर दिया गया। किसको, जिन लोगों ने ज्यादा इनके ऊपर क्या है कमेंट्स नहीं किए, जिन्होंने इनके कंट्रोवर्शियल डिसीजंस के ऊपर क्या है ज़्यादातर टिप्पणी नहीं की, तो उनके क्या है अकाउंट्स वहाँ पे सस्पेंड कर दिए गए। ट्विटर ऑल्सो केम अप विद अ कंट्रोवर्शियल रूल, देखिए ट्विटर जो है वो लेकर आया था क्या, एक विवादास्पद एक नियम लेकर आया था, अबाउट यूजर्स नॉट पोस्टिंग लिंक्स टू स्पेसिफिक एंड राइवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कि देखिए क्या रूल लेकर आया था कि जो यूजर्स हैं वो क्या है पोस्ट नहीं करेंगे, कौन से लिंक्स को, स्पेसिफिक एंड राइवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स क्या है, जो भी इनके प्रतिद्वंदी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी क्या है विशेष तौर पर लिंक जो है सोशल मीडिया का वो क्या है वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे ट्विटर पे आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या है कंट्रोवर्शियल रूल जो है वो ट्विटर इस बार लेकर आया था, दैट मींस मिस्टर मस्क जो है वो लेकर आए थे। दिस रिजल्टेड इन अ सेवियर बैकलेश, और इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या निकला कि उन्हें गंभीर क्या है वहां पे बैकलेश का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे उनको क्या है काफी विपरीत प्रतिक्रिया जो है वो लोगों की झेलनी पड़ी। एंड फोर्स्ड मिस्टर मस्क टू पोस्ट अ पोल, और इसलिए क्या करना पड़ा मिस्टर मस्क को क्या एक पोस्ट करना पड़ा जिसमें उन्होंने क्या है पोल मांग लिया, दैट मीन्स उन्होंने एक राय मांगी है लोगों से, आस्किंग हिज ओवर 122 मिलियन फॉलोअर्स, कितने लगभग उनके 122 जो मिलियन फॉलोअर्स हैं उनसे क्या मांगी है उन्होंने, एक राय मांगी है ट्विटर पे, वेदर ही शुड स्टेप डाउन एज द हेड ऑफ ट्विटर, क्या वाकई में उनको क्या एक ट्विटर के हेड से क्या हट जाना चाहिए। तो इस रिलेटेड क्या उन्होंने अपने जो 122 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनसे क्या मांगी है, राय मांगी है। एंड इन टर्न एलिसिटिंग अ मेजोरिटी रिस्पॉन्स इन द अफर्मेटिव, और देखिए इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या रखा है कि एलिसिट का मतलब ये लेकर आया, इसका परिणाम क्या लेकर आया कि जो मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं उनका जवाब क्या आ रहा है, उनका जवाब जो है वो हाँ में आ रहा है कि आपको क्या है ट्विटर की पोस्ट से रिजाइन कर देना चाहिए, दैट मीन्स आपको ट्विटर के हेड से जो है वो आपको क्या है रिजाइन कर देना चाहिए, हट जाना चाहिए। सो मिस्टर मस्क हैज नाउ प्रॉमिस, तो मिस्टर मस्क ने क्या किया है, प्रॉमिस किया है, वादा किया है, टू फाइंड अनदर सीईओ, कि वो क्या है दूसरे सीईओ फाइंड करेंगे, किसके लिए, ट्विटर के लिए। और नाउ क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। द पास्ट 2 months हैव मेड इट क्लियर, देखिए लास्ट जो पिछले 2 महीने हैं वो बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं दैट मिस्टर मस्क इज आउट ऑफ हिज डेप्थ इन रनिंग ऑपरेशंस, दैट मीन्स मिस्टर मस्क जो है वो क्या है उनकी जो गहराई है, उनकी जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं क्या है कम होती जा रही है, किसमें, ऑपरेशंस को रन करने में। ऑपरेशंस का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में जो उनकी नॉलेज है वो कहीं ना कहीं क्या है कम होती जा रही है। इन अ प्लेटफॉर्म, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे दैट हैज गेन्ड आउटसाइड सिग्निफिकेंस, जिसने क्या किया है, अर्न किया है, अब तक अर्जित किया है क्या, आउटसाइज का मतलब बहुत ज्यादा, जिसने अपना जो महत्व है वो क्या है, महत्व जो है जिसने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बना लिया है, दैट मीन्स ट्विटर की बात करना चाह रहे हैं, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने क्या है बहुत ज्यादा अपना महत्व जो है, सिग्निफिकेंस जो है वो बना लिया है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में, उस प्लेटफॉर्म को रन करने में क्या है कहीं ना कहीं आपकी जो गहराई है, जो गहराई वाली जो नॉलेज है आपकी वो क्या है लगातार कम होती जा रही है। एंड अपील डिस्पाइट बीइंग अनेबल टू रिमेन अ फाइनेंशियल सक्सेस कंसिस्टेंटली, दैट मीन्स क्या है फाइनेंस को, सिग्निफिकेंस एंड अपील का मतलब क्या है लगातार जो याचिकाएं दायर की जा रही हैं, डेस्पाइट का मतलब किसके बावजूद, बीइंग अनेबल टू रिमेन, दैट मीन्स क्या है आप अयोग्य साबित हो रहे हैं कि आप क्या कर पा रहे हैं, जो फाइनेंशियल सक्सेस जो लगातार इसको मिल रही थी उसको क्या है आप रिमेन नहीं रख पा रहे हैं, दैट मीन्स उसको क्या है लगातार आप उसी सक्सेस को मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं। दैट मीन्स फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब जो पैसा इससे अर्न होता था कंसिस्टेंटली, लगातार जो पैसा इससे अर्न होता था उस पैसे को भी क्या है आप लगातार बना के नहीं रख पा रहे हैं, तो आप क्या साबित हो रहे हैं, अनेबल साबित हो रहे हैं, अयोग्य साबित हो रहे हैं। फॉर बेटर और वर्स, देखिए चाहे हम अच्छे की बात करें चाहे बुरे की बात करें, ट्विटर हैज बिकम अ की मेंबर ऑफ द इंटरनेट पब्लिक स्फेयर। तो देखिए ट्विटर क्या एक बहुत महत्वपूर्ण मेंबर बन चुका है, किसका, जब भी इंटरनेट के पब्लिक स्फीयर की बात की जाती है, दैट मीन्स जहां पे पब्लिक के व्यूज की बात की जाती है, तो ट्विटर क्या एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन चुका है। कनेक्टिंग जर्नलिस्ट, जो क्या कर रहा है कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट जो है पत्रकार जो है उनको कनेक्ट कर रहा है, पब्लिक ऑफिशियल्स, पब्लिक के जो ऑफिशियल्स हैं दैट मीन्स जो बोल सकते हैं पॉलिटिक्स में है उनको कनेक्ट कर रहा है। एंड पावरफुल कॉर्पोरेट लीडर्स, और क्या है काफी मजबूत जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, लीडर्स जो लीड करने वाले जो लोग हैं उनको क्या कर रहा है ट्विटर जो है कनेक्ट कर रहा है टू द पीपल, किससे, लोगों से कनेक्ट कर रहा है। एंड अलाउिंग फॉर द डिस्पर्सल ऑफ न्यूज, और देखिए ये क्या अलाउ कर रहा है, दैट मीन्स आप न्यूज जो है उसको डिस्पर्स कर सकते हैं, न्यूज को अलग अलग डायरेक्शन में आप फैला सकते हैं, ओपिनियंस को आप अलग अलग डायरेक्शन में, अपनी राय जो है उसको अलग अलग डायरेक्शन में फैला सकते हैं। एंड क्रिटिक्स, क्रिटिक्स का मतलब आप किसी के बारे में कोई भी निंदा करना चाहते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं ट्विटर पे वहां पे खुल के आप अपनी क्या कर सकते हैं जो राय है उसको रख सकते हैं किसी के बारे में।
इवन इफ इट हैज ऑल्सो रिटेन्ड आस्पेक्ट्स रिलेटेड टू हेट स्पीच। अब देखिए इन्होंने क्या किया, रिटेन किया। रिटेन का मतलब इन्होंने क्या है, अपने पास रखे हैं या फिर इन्होंने बंद कर दिया, एक तरह से होल्ड कर दिया है। किसको? अगर आप हेट स्पीचेस को क्या है देने की कोशिश करते हैं, वहां पे किसी को घृणा के हिसाब से अगर आप कोई स्पीच देने की कोशिश करते हैं तो उसको ट्विटर ने क्या कर दिया है, वहां पे जरूर रिटेन किया है। दैट मीन्स उसको आपने वहां पे रिटेन ने बंद कर दिया है, सॉरी ट्विटर ने क्या कर दिया है, इन स्पीचेस को वहां पे बंद कर दिया है। बुलिंग, किसी को क्या है परेशान करने के पर्पज से अगर आप कोई स्पीचेस देते हैं तो उसको भी ट्विटर ने क्या कर दिया, रिटेन कर दिया। दैट मींस रोक दिया है। एंड डिसइंफॉर्मेशन, और गलत इंफॉर्मेशन अगर आप शेयर करते हैं तो भी ट्विटर ने क्या कर दिया, इसको आपको वहां पे रोक दिया है। दैट मींस आप अपने व्यूज जो हैं या फिर किसी के बारे में अगर आप कोई निंदा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हेट स्पीचेस नहीं दे सकते आप वहां पे, बुलिंग नहीं कर सकते, किसी को परेशान नहीं कर सकते, और गलत इंफॉर्मेशन भी आप वहां पे शेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए ट्विटर ने क्या किया, इन सबको रिटेन कर दिया। दैट मींस बंद कर दिया है या स्टॉप कर दिया है। ट्विटर हैड ट्राइड टू मिटिगेट मिसगिविंग्स। देखिए ट्विटर ने क्या की थी, कोशिश की थी कि मिटिगेट का मतलब कम करे। दैट मीन्स जो मिस इन्फॉर्मेशन जो हो रही थी, गलत इन्फॉर्मेशन जो शेयर की जा रही थी ट्विटर पे, उसको ट्विटर क्या करे, कम करे। अबाउट द प्लेटफॉर्म बाय कमिंग अप विद कंटेंट मॉडरेशन। दैट मीन्स वो इस तरह से एक प्लेटफॉर्म लेकर आना चाहते थे कि जहां पे क्या हो, कंटेंट जो है वो बिल्कुल सामान्य रखा जाए, उसी से रिलेटेड क्या है वो प्रिंसिपल्स लेकर आना चाहते थे, नियम कानून लेकर आना चाहते थे। एंड अ रूल्स बेस्ड ऑर्डर, और क्या है, एक नियम के बेसिस पे एक आदेश लेकर आना चाहते थे टू गवर्न कंटेंट, ताकि जिससे क्या है कंटेंट को क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके। अगर कोई भी क्या है देखिए अगर गलत इंफॉर्मेशन देता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सके। तो इन सब चीजों को कम करने के लिए क्या है वो लेकर आए थे, कंटेंट मॉडरेशन प्रिंसिपल्स लेकर आए थे अपने, यहाँ पे बोल सकते हैं वहां पे नियम कानून लेकर आए थे, और एक रूल्स के बेसिस पे क्या एक ऑर्डर, एक आदेश लेकर आए थे जिससे क्या है कंटेंट को गवर्न किया जा सके, मैनेज किया जा सके। ऑल्दो इट हैज बीन अ वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन क्या अभी भी इन सब चीजों के ऊपर जो काम है वो लगातार चल रहा है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, काम जो है इन सब चीजों के ऊपर चल रहा है। बट एवर सिंस मिस्टर मस्क टूक ओवर, लेकिन जब से क्या है मिस्टर मस्क ने क्या किया है, ट्विटर को टेक ओवर किया है, दिस हैज बीन ओवरशैडोड, तो इसको कहीं ना कहीं क्या है नजरअंदाज या ढक दिया गया है बाय हिज आर्बिट्रेरी डिक्टेट्स। किसके द्वारा, जो ये अपने खुद के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, ये लोगों को पनिश करने का काम कर रहे हैं, एंड पोस्चरिंग, और खुद के बेसिस पे क्या है लोगों की सिचुएशंस को और उनकी स्थिति को डिसाइड कर रहे हैं। तब से क्या ये सारी जो चीजें हैं वो लगातार ढक गई हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं उसके ऊपर जो है पर्दा डल गया है। कब से, जब से ये क्या है खुद के लेवल पे क्या कर रहे हैं, लोगों को पनिश करने का काम कर रहे हैं, खुद के लेवल पे क्या अकाउंट्स को सस्पेंड करने का काम कर रहे हैं, खुद के लेवल पे जो लोगों की सिचुएशन डिसाइड करने का काम कर रहे हैं, तब से सारी चीजें क्या हो गई हैं, ओवरशैडो हो गई हैं। ओवरशैडो का मतलब लगातार ये चीजें नजरअंदाज होती जा रही हैं। दैट मींस जो आप एक अच्छा काम करना चाह रहे हैं वो अच्छा काम आपका नजरअंदाज होता जा रहा है। किससे, इन सब चीजों की वजह से, खुद के क्या है डिसीजंस की वजह से। ही सीम्स टू बी अवेयर दैट द लॉस ऑफ एडवर्टाइजर्स, और देखिए इनको बिल्कुल क्या है, ही सीम्स का मतलब वो प्रतीत होता है उनको कि कहीं ना कहीं वो क्या है बिल्कुल अवेयर है, बिल्कुल उनको पता है कि कहीं ना कहीं जो इनके एडवर्टाइजर्स हैं, एडवर्टाइजर्स का मतलब जो एड अपने देते हैं ट्विटर पे, उनका क्या है कहीं ना कहीं उनको घाटा हो रहा है। एडवर्टाइजर्स जो है वो अपने एड्स देना ट्विटर को बंद कर रहे हैं। अ प्रोसेस दैट हैज कंटिन्यूड, और ये एक ऐसा प्रोसेस था जो लगातार चल रहा था, बिकॉज ऑफ द लोअरिंग ऑफ कंटेंट स्टैंडर्ड। दैट मीन्स बोल सकते हैं कंटेंट स्टैंडर्ड जो है वो लगातार ट्विटर का गिरता जा रहा था, और इसलिए जो एडवर्टाइजर्स हैं उन्होंने भी क्या कर दिया, अपना जो एड देना क्या कर दिया था, धीरे धीरे कम कर दिया था। एंड ऑफ रेपुटेशन, और जिस तरह की जो साख है बिकॉज ऑफ हिज आर्बिट्रेरीनेस, दैट मीन्स जिस तरह की साख जो है वो लगातार उनकी गिरती जा रही थी उनके खुद के इंडिविजुअल डिसीजंस की वजह से। दैट मीन्स वो अपने लेवल पर जो डिसीजंस ले रहे थे उस वजह से उनकी साख भी लगातार गिरती जा रही थी। विल फर्दर हर्ट द कंपनीज फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अगर यही चीजें लगातार जारी रहती हैं तो कहीं ना कहीं क्या है इससे परेशान होगी। दैट मीन्स कंपनी का जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, दैट मीन्स जो पैसों से रिलेटेड जो आर्थिक स्थिति है या आर्थिक जो इंटरेस्ट है लोग कंपनी के ट्विटर के, वो कहीं ना कहीं क्या है बोल सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं कम हमें देखने को मिलेंगे। दिस एक्सप्लेन्स, ये सारी चीजें हमें एक्सप्लेन करती हैं, बताती हैं व्हाई ही हैज एग्रीड टू स्टेप डाउन, और इसी वजह से क्या है क्यों वो सहमत हुए हैं कहीं ना कहीं कि क्या है उनको ट्विटर की पोस्ट से या सीईओ की पोस्ट से उनको हट जाना चाहिए। तो इसीलिए क्या है उन्होंने ये डिसीजन जो है वो चाहे देरी से लिया लेकिन इन्होंने क्या है वो डिसीजन ले लिया। बट हैज इननेट टेंडेंसी, लेकिन उनकी क्या है जो इनबॉर्न टेंडेंसी है, जो जन्मजात उनकी एक टेंडेंसी है, जो उनका रुख है ऑफ बीइंग अ पॉलिटिकल रिएक्शनरी, कि क्या करते हैं वो हमेशा राजनीति से रिलेटेड जब भी कोई पोस्ट आती है तो उस पर रिएक्शन जरूर देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। सीम्स टू गेट इन द वे, तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमेशा रास्ते में आएंगी ऑफ डूइंग द राइट थिंग। दैट मीन्स क्या है जब भी सही चीज करने की बारी आएगी, सही बात करने की बारी आएगी, तो उनके जो रिएक्शंस होते हैं राजनीति के ऊपर, स्पेशली पॉलिटिकल जो रिएक्शंस जो उनके होते हैं वो हमेशा क्या है रास्ते में आ जाते हैं। तो उनकी जो इनबॉर्न टेंडेंसी है कि राजनीति से रिलेटेड जब भी कोई पोस्ट होती है तो उनके जो रिएक्शन है वो जरूर आपको देखने को मिलेंगे।
अ मोर डेमोक्रेटिक एंड वेल गवर्नड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखिए, एक ज़्यादातर लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का मतलब जिसमें लोगों को ध्यान में रखा जाए, लोगों के राइट्स को ध्यान में रखा जाए, और वेल गवर्न सोशल मीडिया का मतलब बोल सकते हैं, वेल गवर्न का मतलब इसको अच्छे से चलाया जाए। तो एक ऐसा सोशल मीडिया जो यूनिवर्स है, एक प्लेटफॉर्म हो विद न्यूअर प्लेटफॉर्म्स, दैट मीन्स क्या है, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे सोशल मीडिया का एक यूनिवर्स का मतलब जो वर्ल्ड वाइड लोगों को क्या करे, कवर करे। तो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो इस तरह के और भी नए प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अगर हम लोग लेकर आए यहाँ पे, स्पेशली ट्विटर की बात करना चाह रहे हैं, कैन हेल्प रिड्यूस द हार्म। तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं जो है नुकसान जो है वो कहीं कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अगर ये प्रोसेस कैसा हुआ, दैट मीन्स एक प्लेटफॉर्म कैसा हुआ जो डेमोक्रेटिक हो और अच्छे से जिसको क्या किया जाए, चलाया जाए। बट ट्विटर एंड इट्स यूजर्स ऑल्सो डिजर्व बेटर। दैट मीन्स हम देखिए यहाँ बात करना चाह रहे हैं कि और भी हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं जो क्या है, लोगों के हिसाब से हो, डेमोक्रेटिक हो और अच्छे से उसको चलाया जाए। लेकिन क्या है, ट्विटर के जो लोग हैं और ट्विटर और उसके जो यूजर्स हैं वो भी क्या करते हैं, अच्छा डिजर्व करते हैं, वो भी काफ़ी बेटर जो है वो डिजर्व करते हैं। तो उनको भी काफ़ी बेटर जो है वो हमें जल्द से जल्द सर्व करना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो भी क्या अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो वहाँ पे पोस्ट कर पाएँ। और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनके ऊपर मिस्टर मस्क जो है वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या अपने खुद इंडिविजुअल बेसिस पे जो पनिशमेंट है और जो डिसीजन है उनको लेकर अब उनको साइडलाइन हो जाना चाहिए, और जल्द से जल्द क्या उनको एक नया सीईओ जो है वो क्या उनको अपॉइंट कर देना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।